हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया एआईक्यू नीट यूजी 2022 की जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। सेकेंड राउंड की जो अलॉटमेंट की लास्ट डेट है यानी एडमिशन की लास्ट डेट है 22 तारीख, उसके बाद अभी जो शेड्यूल है पहले से प्री डिसाइडेड वो 23 तारीख से लॉन्च हो रहा था, लेकिन इसमें डिले हो सकता है। कितना डिले होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर स्टेट में आपका एडमिशन हो चुका है तो क्या आप एलिजिबल होंगे, मॉप अप राउंड में कौन से ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था या फिर सिक्योरिटी फोरफिट करके सेकेंड राउंड में वो एग्जिट ले रहे हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो क्या प्रोसेस होगा। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड की कंप्लीट डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 की काउंसलिंग को लेकर डिफरेंट स्टेट्स प्लस ऑल इंडिया कोटा की, वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। मेडकाविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकाविंग में। गाइस, अगर हम बात करें मॉप अप राउंड की, मॉप अप राउंड का जो प्री डिसाइड शेड्यूल है एमसीसी की ओर से जो जारी किया गया था वो मैं आपको शेयर करूं तो वो 23 नवंबर जो मॉप अप राउंड थी, 23 नवंबर से 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट थी 24 नवंबर से, जिसमें कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होनी थी। जो लॉकिंग था वो पहले से प्री डिसाइडेड 29 नवंबर को था, लेकिन सेकेंड राउंड में मॉडिफिकेशन हुआ था जब काउंसलिंग हो रही थी, तो काउंसलिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था। 22 तारीख तक रिपोर्टिंग की डेट है, और ऐसे में जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है वो अभी डिले हो सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो पहले से रूल था कि सेकेंड राउंड के बाद आप 2021 तक आपको अगर अलॉटमेंट हो चुका है तो फिर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ऑल इंडिया से अगर आपको मिला था तो आप स्टेट में कर सकते थे, स्टेट से कैंडिडेट्स को मिला था तो वो मॉप अप में कर सकते थे। लेकिन इस बार रूल को चेंज किया गया। आप सभी जानते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद अगर आपका एडमिशन हो चुका है देन उसके बाद आप मॉप अप राउंड में किसी भी स्टेट की या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ऐसे केस में जब ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग थी सेकेंड राउंड की वो हो गई, और उसके बाद डिफरेंट स्टेट की जो काउंसलिंग जो कि पहले से शेड्यूल था उसको डिले किया गया ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग डेट को देखते हुए। बिहार, यूपी, एमपी या फिर आप राजस्थान, दिल्ली, किसी भी स्टेट की अगर बात करें तो सब ने जो अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो उन्होंने एक्सटेंड किया है। हर स्टेट में जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो 22 तारीख के बाद आ रहा है, राइट। और ऐसे में ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ऑल इंडिया कोटा में किसी को अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में मिला और उसने अगर एडमिशन ले लिया तो उस केस में वो फिर जो स्टेट की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, क्योंकि ये सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए 2022 में डीजीएचएस की ओर से ये रूल लाया गया कि एक सॉफ्टवेयर होगा और इसमें जितने भी एडमिटेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो राउंड 1 के हो या फिर राउंड 2 के, राउंड 2 के बाद जितने स्टूडेंट्स का एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में हो चुका है, चाहे वो स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा, वो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो है वो मॉपअप की राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्टेट कोटा हो या फिर चाहे ऑल इंडिया कोटा हो। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि अलॉटमेंट हुआ लेकिन उन्होंने सीट छोड़ दी, सिक्योरिटी को फोरफिट करा दिया, चाहे वो स्टेट कोटा में हो या फिर ऑल इंडिया कोटा में, ऐसे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप में। सो मॉपअप का जो शेड्यूल है वो अभी फिलहाल एक्सटेंड होने की उम्मीद है, लेकिन कौन कौन रजिस्टर कर पाएंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, अगर हम इसकी बात करें देन गाइस, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकेंड राउंड को एग्जिट किया है फॉर फीचर ऑफ फीस के साथ ऑल इंडिया कोटा में, यानी ऑल इंडिया कोटा में जिन्होंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, अलॉटमेंट हुआ लेकिन उन्होंने एग्जिट कर दिया, यानी वहां पर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, ऐसे कैंडिडेट को जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और मॉपअप राउंड में वो अगेन सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड टेकन एडमिशन इन राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा, राइट, यानी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने की एडमिशन ले लिया है, अब उनकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, वो मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मॉपअप में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, मॉपअप का जो रिजल्ट है वो फ्रेश पब्लिकेशन किया जाएगा एमसीसी की वेबसाइट पर, और रिपोर्टिंग जो है वो जिस तरीके से राउंड 1 में और राउंड 2 में डेट्स मिली है बिल्कुल उसी तरीके से मॉपअप राउंड में भी सर्टेन डेट मिलेगी, उस डेट में आपको रिपोर्टिंग वहां पर करनी होगी। अब हम बात करते हैं स्टेट कोटा की। स्टेट कोटा में कुछ कैंडिडेट्स जिनका कि एडमिशन हो चुका है राउंड 1 और राउंड 2 के बाद, राउंड 2 के बाद अगर आपका एडमिशन हो चुका है और आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है, आई मीन अगर आपका एडमिशन हो चुका है देन उसके बाद आप मॉपअप राउंड ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में। और ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में जो इस तरीके से नया रूल लागू हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो
कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है डाउन जाएगा। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि लिमिटेड चॉइस भरी थी सेकेंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में, और कई टॉप के कैंडिडेट्स हैं जिनको कि अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स नो डाउट कि वो कंपटीशन देंगे जिनके कम मार्क्स हैं उनको, लेकिन फिर भी इतने कैंडिडेट नहीं हैं जितने कि हर साल पार्टिसिपेट करते थे मॉप अप राउंड में, जिसकी वजह से मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ है वो नो डाउट कि बहुत ही नीचे जाने वाला है। बहुत ही नीचे जाने का मतलब सिर्फ ये है कि 3 से 5 नंबर, राइट। सो अगर आप ये समझते हैं कि 580 पे अलॉटमेंट हो जाएगा, देन गाइस दिस इज नॉट पॉसिबल। 600 के आसपास जो कट ऑफ है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का, ये मार्क्स जो है वो 3 to 5 मार्क्स नीचे आ सकते हैं मॉप अप राउंड में। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि रिस्क लिया है, सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने सिक्योरिटी फॉरफिट करा दी, और उन्होंने ये सोचकर कि हम पार्टिसिपेट करेंगे मॉप अप में उन्हें अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे, इसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं, देन गाइस नो डाउट देयर इज अ चांस। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को इसके लिए भी रेडी रहना होगा कि अगर मॉप अप राउंड में ऐसा कॉलेज मिले जो कि सेकेंड राउंड से अलॉटेड से भी लोअर ग्रेड का है, तो उसके लिए उनको रेडी होना जरूर चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स अभी भी टॉप के हैं जिनको कि अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और खासकर दिल्ली, राजस्थान और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे बिहार की, देन यहाँ पर जो कट ऑफ है ये 600 से काफ़ी ऊपर रहता है। सो ऐसे स्टेट के कैंडिडेट नो डाउट कि एक कंपटीशन देंगे बाकी स्टेट के कैंडिडेट्स को जो कि वेट कर रहे हैं मॉप अप राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा की। सो ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ है नो डाउट वो 3 से 5 नंबर नीचे जाएगा, लेकिन ऐसे में आपको जो प्रियोरिटी लिस्ट की अगर हम बात करें, देन गाइस टॉप टू बॉटम आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान आपका मॉप अप राउंड में हो सकता है। रिजल्ट क्या रहेगा और उसके बाद जो कट ऑफ एक्चुअल में आएगी वो मिड कविंग जैसे रिजल्ट आएगा उसको अपडेट करेगा। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मिड कविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिड कविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।